स्टार्ट हो गई है वीडियो। चैनल नेम ताबिश सर, क्लास 10th ICSE फॉर मैथ्स स्पेशल टिप्स। चैनल का नाम ताबिश सर, क्लास 10th ICSE मैथ्स के लिए स्पेशल टिप्स। चैनल नेम एट ताबिश सर। स्पेशल टिप्स ऑफ मैथ्स। क्लास 10th ICSE। सबसे पहले हम लोग जो है, जैसे कि मैं थोड़ा लेट हूँ और मुझे आ जाना चाहिए था दिसंबर जनवरी में, लेकिन नहीं आ पाया कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। तो थोड़ा नहीं, बहुत लेट हूँ। बल्कि एग्ज़ाम्स आप लोगों के अभी 4 दिन बाद 21 फरवरी से शुरू है। सबसे पहला पेपर है इंग्लिश का, लिटरेचर लैंग्वेज का। और लिटरेचर लैंग्वेज तो देखा जाए तो सभी टफ होते हैं, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों को, वो होती है मैथ्स में। क्या करें, कैसे करें सर, और इतने कम समय में, और फिर मैथ्स में इस बारी ख़ास तौर से टाइम टेबल थोड़ा सा जिस तरह से बना है बच्चों को उस तरह से पसंद नहीं आया टाइम टेबल, क्योंकि मैथ्स में बहुत कम गैप है। मैथ्स में 1 दिन का गैप है, केमिस्ट्री में 6 दिन का दे दिया है, फिजिक्स में 3 दिन 4 दिन का दे दिया है। इस तरह से कम मैथ्स में भी 3 दिन 2 दिन का बच्चों के हिसाब से रिवीजन के लिए बच्चों को गैप मिलना चाहिए, कम से कम 2 से 3 दिन का। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक तरीके का, इस परीक्षा में परीक्षा है, एग्जामिनेशन में भी एग्ज़ाम। तो इस तरह से आप लोग देखें कि किस तरह से आप लोग अपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को, और किन किन चैप्टर्स को स्पेसिफिकली आपको फोकस करना चाहिए कि कम समय में 1 दिन में रहते हुए भी, 1 दिन का गैप रहते हुए भी आप कैसे पूरी बुक कवर करें। और अगर पूरी बुक ना कवर कर पाएँ तो कौन से चैप्टर्स हैं जिनको जो है आपको ध्यान देना चाहिए, और उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, और उन चैप्टर्स को और उन टॉपिक्स को और उन जो है चीज़ों को आप सॉलिड कर लें, ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स स्कोर कर सकें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आप लोगों का 16 का MCQ आ जाता है। 16 मार्क्स का MCQ आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है। अगर आपने इसमें 10 से 12 नंबर भी स्कोर कर लिया, अगर किसी ने 16 कर लिया तो 80 में से 16 तो उसका हो गया, मतलब तकरीबन कहीं ना कहीं 20 नंबर के आसपास। कोई एक क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपने सही कर दिया, जैसे मान लीजिए जो कि 4 नंबर का, तो 80 में से 20 नंबर आपका हो गया, जो कि आपका जो है 25% होता है। 80 में से 20 नंबर 25% होता है, 1/4। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप कहाँ पहुँच चुके हैं, 1/4 पे पहुँच चुके हैं, जो 80 में से आपका 20 नंबर ला रहा है। 25% आपका मैथ्स में बन चुका है। तो इस तरह से मैं आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक और बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे तरीके बताऊंगा, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप
जो है स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन सा चैप्टर, तो बुक में जैसे कि 22 चैप्टर दिए हुए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। मैं बुक खोल लेता हूँ। ज़्यादातर मैं एम एल अग्रवाल की प्रेफर करता हूँ और अपने बच्चों को भी ज़्यादातर यही बोर्ड कहता हूँ बुक प्रेफर करने के लिए। आप चाहें तो किसी भी, क्योंकि आईसीएससी ने तो सरीना की भी प्रिस्क्राइब करके रखी हुई है, एम एल अग्रवाल की, आर एस अग्रवाल की, सभी है, ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ज़्यादातर इन्हीं से प्रेफर करता हूँ। तो आप सबसे पहले नीचे से आए, बुक के सबसे पहला चैप्टर जो आपको रिवीजन के दौरान सबसे पहला चैप्टर जो आपको रिवाइज करना है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको कौन सा चैप्टर है, जो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मीन के क्वेश्चंस आप करें। किसके क्वेश्चंस करें? मीन के कौन से क्वेश्चंस करें आप? तो मीन में एक आता है जो रॉ डेटा के साथ आता है, ठीक है, जो सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके आप उसे डिवाइड करके निकाल लीजिए मीन, ठीक। और एक होता है जो ग्रुप डेटा करके देता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आता है जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पेपर में जो मीन का क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्टकट मेथड का होता है या फिर स्टेप डिविएशन मेथड का क्वेश्चन होता है। स्टेप डिविएशन मेथड का क्वेश्चन होता है। मीन में या तो शॉर्टकट मेथड से आएगा या तो स्टेप डिविएशन मेथड से क्वेश्चन आएगा मीन में, स्टैटिस्टिक में से। तो आप देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह कम है बोर्ड में तो इसको रब करते हैं, बाकी आपको और भी चीजें हम बताते जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले मीन में मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड और दूसरा स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों ये स्टैटिस्टिक्स में जो मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक में सबसे पहले आपको मीन के कौन से क्वेश्चंस लगाने चाहिए किस फॉर्मूले के। डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। और रॉ डेटा का जो मैंने बताया आप लोगों को, जो जनरल फॉर्मूला होता है एक उससे। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जिस मेथड पे आता है वो होता है शॉर्टकट मेथड का, फॉर श्योर गारंटी शॉर्टकट मेथड का, जिसका फॉर्मूला होता है ए सिग्मा एफ आई डी आई होल अपॉन सिग्मा एफ आई। स्टेप डिविएशन मेथड का जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सी इंटू सिग्मा एफ आई यू आई इंटू अपॉन सिग्मा एफ आई।
ए एज्यूम मीन होता है, एफ फ्रिक्वेंसी होती है, और डी जो आपकी वैल्यू निकालते हैं आप लोग, डी जो वैल्यू निकालते हैं कॉलम बना के सारे क्वेश्चंस में। अभी फिलहाल तो सिर्फ मैं टिप बता रहा हूँ और चीज़ें बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट वे बता रहा हूँ क्या क्या आप कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को आप लोगों ने किया ही होगा, तैयार होगा, सारा क्वेश्चन तैयार होगा, पढ़ कर रखा होगा। तो मैं आपको आज मतलब अभी आगे आने वाले समय में पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें करूँगा, कुछ ऑनलाइन के माध्यम से और कुछ ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जो बच्चे आएंगे। जैसे कि मैं इलाहाबाद शहर में रहता हूँ, करेली में, तो ये आप जान सकते हैं कि जो है ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या पढ़ के जाएं और कितना पढ़ के जाएं कम से कम समय में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी स्कोर हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकें। 80 में से 60-65 फॉर श्योर करके आए कि अगर हमने अटेम्प्ट किया है या प्रिपेयर कर पाए, सिर्फ रिविजन कर पाए हैं 80 में से 60 मार्क्स का, और हमने 65 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया, तो 65 में से 64 नहीं मिलने वाला। इतनी गारंटी, इतना कॉन्फिडेंस और इतना श्योर होना चाहिए। तो वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टेप डिवीजन आपको मतलब पता ही है, ये डी की वैल्यू जो आप निकालते हैं एक्स माइनस ए, एक्स आपका पता ही है, आपको क्लास मार्क्स होता है, और ए जो है अज्यूम मीन होता है, ठीक है। तो फिर से मैं यही कहने वाला हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने क्लास नहीं लेने वाला, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या पढ़ कर जाओ, कौन सी। जैसे कि मीन में आप शॉर्टकट मेथड का ये वाला फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है, सॉलिड करके जाओ इस फॉर्मूले पे जो शॉर्टकट मेथड होता है। और मीन में स्टैटिस्टिक्स के मीन में दूसरा जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जिस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए, वो होना चाहिए स्टेप डिविएशन मेथड से, जिसका फॉर्मूला a प्लस सी इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ होता है। ये दो मेथड वाले आपको फॉर श्योर करना है, जो कि आपको कहीं ना कहीं 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाने वाला है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स का आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाने वाला है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 16 नंबर का एमसीक्यू, जो बहुत मामूली और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, हर चैप्टर के शुरू के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हार्डली आपके 30 सेकेंड्स और 45 सेकेंड्स, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, एवरेज प्रैक्टिस भी है, तो आप उसको 30 सेकेंड्स और 45 सेकेंड्स में, आप 1 मिनट में हार्डली सॉल्व करके आप फटाक से उसको कर सकते हैं, और ऑल टुगेदर 16 में से फॉर श्योर गारंटी 12-15 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने फिर एक बताया कि कोई भी एक चैप्टर मान लीजिए, जैसे अलजेब्रा में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ले लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ आप श्री द्रोणाचार्य जी का फॉर्मूला आप लगाइए, उस फॉर्मूले बेस पे आपको सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो 4 नंबर का फॉर श्योर 4 नंबर का आएगा। तो एमसीक्यू में भी 1 नंबर का, लेकिन 4 नंबर का सेक्शन बी में कहीं से भी आप उठा लीजिए, डायरेक्ट और स्ट्रेट अवे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करिए। 16 4 20 और 4 ये 24 नंबर। एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम लोग इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में अब क्या करना चाहिए और क्या है, तो आता है फिर स्टैटिस्टिक्स के अलावा मीडियन के बाद फिर मोड। मीडियन और मोड भी आप कर लीजिए, मीडियन और मोड भी। लेकिन मैं स्टैटिस्टिक्स में ये मीन के दो, ये फॉर श्योर है, दिस इज इन दोनों मेथड में से फॉर श्योर आएगा, या इस मेथड का एक क्वेश्चन आएगा या इस मेथड का एक क्वेश्चन आएगा, फॉर श्योर आएगा, जो कि 4 नंबर का होगा। 4 नंबर का आपका 100% श्योर होगा। और फिर इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में जैसे मीडियन भी जरूरी है, मोड भी जरूरी है, ग्राफ से निकाल करके आ सकता है, उसमें भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं 2 3 4 नंबर का आएगा। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अगर आपको एक 4 नंबर का ये फॉर श्योरिटी है, और फिर आता है ओगिव, जिसे ओजाइव भी बोलते हैं, ओजाइव भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओजाइव भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओजाइव का फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको करना है ओजाइव का, ओजाइव और ओगिव, जो कि ग्राफ का है। सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होता है, और ये सिर्फ 6 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? फॉर श्योर 6 मार्क्स का आना है। स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको 10 नंबर का फॉर गारंटी बता दिया, 4 नंबर का मैंने बताया, 4 नंबर का मैंने बताया कि आपको मीन का शॉर्टकट मेथड का या फिर स्टेप डिविएशन मेथड का। इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, हो जाए फॉर श्योर 6 नंबर का आएगा। मीडियन में से
मीडियन में से आपका जो मीडियन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल और इंटर कोटाइल रेंज भी निकालो मीडियन के तहत, और फिर उसके बाद उसमें मोड भी निकालो। उस तरह से भी आ सकता है, वो भी 4 नंबर का आ सकता है। ठीक है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का हो गया। लेकिन इस वाले 4 नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, मीन, मीडियन, इंटर कोटाइल, लोअर कोटाइल और जो है मोड एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, लगभग पूरा चैप्टर। तो इतने समय तो आपके पास शायद हो ना, एक दिन 1.5 दिन मिलेगा आपको जब आप पेपर दे करके आएंगे, और फिर उसके बाद जो है आपको वो दिन मिलेगा जो कि भी आप थके होंगे, 4-5 बजे आप स्कूल से फ्री होके आएंगे, और 11 बजे से पेपर है, 11 से 2, और 3 बजे आप घर पहुंच रहे हैं, 3:30-4 बजे खाना पीना एंड ऑल करके थोड़ा बहुत रेस्ट किया, तो आधा दिन तो निकल गया, पूरा दिन लगभग यू गोइंग टू हैव ओनली 1 डे फॉर रिविजन। तो उस सबसे कम समय के दौरान आपको सीधा आप बुक उल्टी करिए और फटाक से करके जो है अपना ओजाइव करिए, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड करिए आप स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, ये 10 नंबर आपका हो गया। इस 10 नंबर के बाद सीधा आपको कौन से चैप्टर पे जम करना है, अगर आपके पास समय है, आपके पास रफ्तार है, आपकी अच्छी रफ्तार है और आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, मीडियन वगैरह के जो मैंने आपको बताया, मीडियन की जो चीज़ें है प्रिपेयर कर सकते हैं वो कर लें। नहीं तो जो है आप दूसरे चैप्टर पे कौन से जम करें, जो मैंने आपको वीडियो में अभी बीच में वीडियो के दौरान बताया कि आप क्या करें, फॉरेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर खोलें। क्या खोलें? फॉरेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर खोलें। फॉरेन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलिए जो 4 नंबर का, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलिए कहीं कोई सवाल मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको श्री द्रोणाचार्य जी का फॉर्मूला आपको लगाना है। स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, साइन भी कंपेयर करेंगे, और c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ a b c की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले पे रखनी है और आ जाना है, कर देना है सॉल्व करके, कैलकुलेशन करके, जो कि आप लोग प्रैक्टिस में होंगे, और 4 नंबर के आप 4 नंबर आप क्वेश्चन पेपर में से स्कोर कर सकते हैं फॉर श्योर। तो ऑल टुगेदर आप देखें कि 10 नंबर मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में बताया, जिसमें से वो उजाई और मीन का, और 16 नंबर आपका एमसीक्यू हो गया, जो कि आपका 26 नंबर हो गया, और 4 नंबर आपने सिर्फ अभी 2 चैप्टर किए हैं, इसमें लगभग आप कहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे तो आपने तैयारी सारे सरल क्वेश्चन के सारे चैप्टर्स के किए होंगे जो कि एमसीक्यू में आने वाले हैं, जो कि 16 नंबर फॉर श्योर है, और ये तकरीबन 14 नंबर आपका हो गया। ओजाइव 6, मीन का जो है शॉर्टकट मेथड स्टेप डिवीजन 4, और 4 नंबर श्री द्रोणाचार्य जी का फॉर्मूले का, जो कि 14 नंबर। तो 14 और 16 आपका 80 में से 30 नंबर ये हो गया। आगे मैं अभी और भी बताने वाला हूँ, या और क्या 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 चैप्टर करें आप, सारे चैप्टर्स का मैं ऑल टुगेदर नाम लिख देने वाला हूँ और मार्क्स के साथ। आपको ये वीडियो डिटेलिंग में थी, डिटेलिंग के बाद भी थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बताएंगे क्या क्या चीजें करिए आप। पहली वीडियो है मेरी ये, और इसके बाद तीसरा चैप्टर जो आपको करना है, पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का बताया, मीन बताया, मीन मीडियन मोड, ओजाइव का आपको 6 नंबर का बताया। आप तीसरा चैप्टर करिए मैट्रिसेस, जो कि फॉर श्योर 4 नंबर का आने वाला है, 4 मार्क्स का। अब आप देखें मैट्रिसेस जो 4 नंबर का आने वाला है, इसमें कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको वो क्वेश्चन करना है जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तीनों एक साथ आए। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा a² - 2b = IC, ठीक है, तो आपको a की वैल्यू दे दी जाएगी, b की वैल्यू दे दी जाएगी, i आपको पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये जो है c की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, एडिशन नहीं आया, लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा दे दें कि वो इस तरह से आपको d की वैल्यू भी दे दें, सिर्फ c की पूछ लें, d की वैल्यू दे दें, एडिशन। तो इस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इसमें आया, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन आया, इसमें एडिशन आ गया इसमें। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बना करके आपको पूछ लिया जाएगा, जो कि 4 नंबर का होगा मैट्रिसेस में। तो आप देख सकते हैं जो तीसरा चैप्टर आपको डायरेक्टली आपको टच करना है वो है मैट्रिक्स। चौथा चैप्टर जो आपको करना है वो है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में जो आपको कौन सा करना है, रिफ्लेक्शन में आपको ग्राफ पार्ट करना है। रिफ्लेक्शन में आप ग्राफ पार्ट करेंगे तो रिफ्लेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन वो मैं आपको बता देता हूं। 196
ये ग्राफ आपको किताब से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जानने में, समझने में। एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रिफ्लेक्शन में जो कि 4 से 5 नंबर का गारंटी आएगा, 4 नंबर का मतलब एक एमसीक्यू में आएगा। एक या 2 3 या नंबर का कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा और एक 2 नंबर का आएगा, या फिर 4 नंबर का एक आ जाएगा। 2 क्वेश्चन या 3 2 का देंगे, या फिर एक क्वेश्चन 4 नंबर का देंगे। इस तरह से आपको ग्राफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपको ग्राफ क्वेश्चन ये वाला इस तरह का प्रैक्टिस करना है। इसमें सारी चीजें पूछेगा आपको कि इमेज निकालिए पी का ओरिजिन से निकालिए, फिर एक्स एक्सिस से निकालिए, फिर वाई एक्सिस से निकालिए। फिर मैं कह रहा हूँ आपको, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ आपकी, और क्लास ले भी नहीं सकता क्योंकि अभी तो क्लास ले नहीं सकते। क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आप लोग लगभग सब तैयार करिए होंगे, लेकिन क्या तैयारी आपको कम समय में उन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें हैं। तो रिफ्लेक्शन और किस तरह के क्वेश्चन आप करें किस चैप्टर में से, रिफ्लेक्शन में आप फौरन उठाएं और ग्राफ क्वेश्चन प्रिपेयर करें जो कि आपका 4 नंबर का होगा। ये आपका चौथा चैप्टर था जो आपको टच करना है, जो आपको फौरन पहले। पांचवा चैप्टर जो आपको टच करना है वो है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और क्या क्वेश्चन आने वाला है। टैंजेंट आपको प्रैक्टिस करना है, ये टैंजेंट वाला क्वेश्चन। अगर आप एक्सरसाइज में से नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय कम है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा आपका दिमाग उलझा हुआ है, तो फौरन क्या करें, एग्जाम्पल्स उठाएं और एग्जाम्पल्स में से ये दोनों आसान सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एग्जाम के दौरान हो सकता है मैं आप लोगों से मुलाकात करूं वीडियो में और आप लोगों को डायरेक्ट चीज़ें बताऊं। एक ये जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड सर्कल है, ट्राइंगल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल, और दूसरा आपको जो है पॉलीगन हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगन। इसमें जो है एंगल है। कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा आप क्वेश्चन मत करिएगा। एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन करिए, और एक कंस्ट्रक्शन इंस्क्राइब सर्कल ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, और एक टू कंस्ट्रक्ट सर्कमफ्रेंस सर्कल ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है, जो आप देख सकते हैं 16.3 कंस्ट्रक्शन 2 में एमएल अग्रवाल की पेज नंबर 382 पे। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन इस वीडियो में, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये, बस। जो कि फॉर श्योर क्वेश्चन पेपर में आपको 4 से 6 नंबर दिला सकता है, लेकिन हम लोग 4 मान के चलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस और रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद आपको आना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का आपको क्वेश्चंस लगाना है। प्रोपोर्शन का रेशियो आप टच मत करिए, प्रोपोर्शन सिर्फ। 6वां चैप्टर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का फॉर श्योर आपको 4 नंबर और 1 नंबर आपको एमसीक्यू में 5 नंबर, 4 से 5 नंबर। फिर उसके बाद आप आ जाइए सीधा उठ करके ऊपर मेंसुरेशन में भी आप देखें। मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 से 4 एक्सरसाइजेस हैं, 5 एक्सरसाइजेस सेलिना में है, और 4 एक्सरसाइजेस 5 एक्सरसाइजेस आर एस अग्रवाल में 3 है। बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, और 4 से 5 नंबर का आएगा, तो आप उसको इतने कम समय में नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, सीधा फौरन जंप कर जाओ बैंकिंग पर। बैंकिंग पर आप जंप करेंगे तो बैंकिंग का वो क्वेश्चन जिसमें टाइम पूछेगा, बैंकिंग का वो वाला क्वेश्चन जिसमें टाइम पूछेगा, सिंपल सीधा तरीके से जो इंटरेस्ट निकाल दें और मैच्योरिटी वैल्यू निकाल दें, उस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला। आ गया तो आप लोगों का नसीब है, आप लोगों का लक है, लेकिन जो टाइम निकालने वाला क्वेश्चन है जिसमें एन की वैल्यू निकालनी होगी, एन की वैल्यू, वो क्वेश्चन पूछेगा गारंटी फॉर श्योर। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा जो कि बैंकिंग का 4 नंबर का स्ट्रेट अवे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बैंकिंग का पूछेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 7वां जो चैप्टर आपको रिवाइज करने के लिए उठाना है, एक दिन के समय के दौरान आपको क्या करना है। तो बैंकिंग का जिसमें समय पूछेगा वो वाला क्वेश्चन, टाइम पूछेगा जिसमें
फैक्टराइजेशन की इक्वेशन बन जाती है, n² माइनस n माइनस 1332 इस तरह का जो बन जाता है, और उसमें फिर आप टाइम निकालते हैं। वो क्वेश्चन आपको बैंकिंग में पूछेगा, जो कि फॉर श्योर 4 से 5 नंबर का होगा। तो 4 नंबर का बैंकिंग, फिर उसके बाद सिंपल सा आपका 1 नंबर का 2 नंबर का जीएसटी में आने वाला है, और जीएसटी का सेक्शन बी में भी 4 नंबर का आएगा। तो फौरन 8वां चैप्टर जो आपको उठाना है, आसान आसान सरल सरल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा भारी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं उठाना है जीएसटी के। एवरेज बहुत ज्यादा अगर आपको उड़ के जाना है तो एवरेज क्वेश्चन जीएसटी के उठाने हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, ठीक है, जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट और आउटपुट, और जो है इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से ज्यादा कुछ इसमें पूछने वाला नहीं, बहुत एवरेज क्वेश्चन आपको पूछेगा जीएसटी में से, जो कि 4 नंबर का होने जा रहा है। ये 4 नंबर जो चीजें हैं, 4 से 5 नंबर का एमसीक्यू को मिला के 5 नंबर, ये 4 नंबर सब सेक्शन बी का मैं बता रहा हूं। तो आप देखें 4 नंबर जीएसटी का, 4 नंबर बैंकिंग का, 4 नंबर प्रमोशन का, 12 नंबर ये हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का 4 नंबर, 16 नंबर ये हो चुका है, और रिफ्लेक्शन का 4 नंबर, 20 नंबर ये हो चुका है, मैट्रिसेस का 4 नंबर, 24 नंबर ये हो चुका है, और 4 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो 24 और 4 28 नंबर ये हो चुका है, और 28 में 6 नंबर ओजाइफ का, जो कि आप देख सकते हैं कि 34 हो गया। और फिर उसके बाद 4 नंबर आप जोड़ दें, जो मैंने आपको मीन का शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड का बताया, तो 38 नंबर ये हो गया, ठीक है। 38 से 40 नंबर के आप कहीं ना कहीं मतलब 50% आप देख सकते हैं, 38 से 40 मार्क्स का 50% आप देख सकते हैं ये आप, और एमसीक्यू अभी नहीं जोड़ा है, तो 40 और एमसीक्यू 16 नंबर, 56 से 60 नंबर, 56 से 60 मार्क्स का आप कुछ इस तरह से कर चुके होंगे क्वेश्चन पेपर में, जो कि फॉर श्योर सॉलिड होगा। मतलब आपने 56 नंबर और 60 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन किया है, तो 56 से 60 में से आपको 50 फॉर श्योर, अगर काटे पीटे में तो 50 में फॉर श्योर मिलना है। 80 में से 50 मिल गया। ये उन बच्चों के लिए है जो घबराते हैं, जो मैथ्स से भागते हैं, जिनको कम समय में मैथ्स नहीं करना है, जिनको डर है कि फेल हो जाएंगे, जिनको डर है कि हम नहीं पास हो पाएंगे मैथ्स में, मैथ्स हमारे बस की नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारी करी है, पढ़ी है, तो इतने कम समय में वो क्या करें, कैसे करें कि जो है वो अच्छा नंबर ला सकें। अच्छा नंबर नहीं, बहुत अच्छा नंबर, बल्कि आपने अगर 50 नंबर स्कोर कर लिया 80 में से, तो आपको अगर 15 नंबर 12-15 नंबर आपको प्रोजेक्ट में मिल गया कम से कम, तो आपको 60-62-65 नंबर मिल गया 100 में से, जो कि लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये पास भी नहीं हो रहा है। जो पास नहीं हो रहा है, पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे ये तो मैथ्स में पास भी नहीं होगा, तो उसको 60-65 तो उसके लिए बहुत है, या तो बहुत मुश्किल है कि पास हो जाए, लेकिन 60-65-70 लेकर आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है। और स्कोरर के लिए और बाकी टॉपर्स के लिए जो है, उनके लिए टिप की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत पहले से पढ़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन करते रहते हैं। और जिस भी चीज़ में तुम मेहनत और लगन और दिमाग लगाओगे, मेहनत करोगे, वो मैथ्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स लेबर मांगती है। मैथ्स ऐसी चीज़ है कि गणित तुम सारे सब्जेक्ट में लगा सकते हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, दुनिया के सारे सब्जेक्ट में गणित लगा सकते हो, गणित में ही गणित नहीं लगती, गणित में ही गणित नहीं लगा सकते। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट इन मैथ्स। तो मैथ्स लेबर मांगता है, बहुत लेबरियस सब्जेक्ट्स है, लेकिन जिसने मैथ्स पे कब्जा कर लिया और जिसने मैथ्स में कमांड कर लिया, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को यूं जो है सॉल्व कर सकता है, पढ़ सकता है, और उसका दिमाग जो है बहुत तेज होने वाला है। अगर अपने आप को, अपने दिमाग को तेज करना है, अपने दिमाग में दो धारी तलवार की तरह दोनों तरफ धार लगानी है, तो आप मैथ्स जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा गणित वाला दिमाग होगा, कहते हैं हमारे यहाँ इलाहाबाद में, देखा नहीं भाई, ये बड़ा गणितबाज आदमी है यार, बड़ा दिमागदार आदमी है, तो दिमागदार आदमी को हमारे यहाँ इलाहाबाद में गणितबाज आदमी कहते हैं। तो खैर, इस तरह से आप लोग जो है इन बातों पे ध्यान ना दे करके जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन पे ध्यान दीजिए, और आगे पीछे वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा देर, कुछ घर में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत पहले मिलना था, और भी ऐसे भी बहुत लेट हूँ। मैं वो यूट्यूब पे बहुत लेट आया, बहुत ज़माने से मैं सोच रहा था यूट्यूब पे आने के लिए, लेकिन मैं शुरुआत हुई है जो कि प्रॉपर नहीं है और किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन जिस भी तरह से है आप लोग इसको कबूल करिए और एक्सेप्ट करिए। और चैनल का नाम, हैंडल का नाम है @ताबिश सर। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
और मुझे कमेंट्स में चीज़ें लिख के बताइए कि क्या क्या कमियां हैं, उसको इम्प्रूव करें। उसको इम्प्रूव करने के बाद सर कैसे पढ़ाएं, क्या करें, कैसी कैसी चीज़ें रखें, और आगे आने वाले समय के साथ इम्प्रूवमेंट के साथ अच्छी अच्छी वीडियो और ठीक से सारे सब्जेक्ट 9th और 10th और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों को मुलाकात करूंगा और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप लोगों से मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। खास तौर से वो जो मेरे शहर में मुझे जानते हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू सो मच।